दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जो अपनी प्राचीन परंपराओं, शिंतो मंदिरों और साकुरा के फूलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन आजकल जापान में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जी हाँ, जापान में इस्लाम की आबादी तेजी से बढ़ रही है। करीब 20 से 25 साल पहले जापान में मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। पहले जहां मस्जिदें गिनी चुनी होती थीं, वहीं अब पूरे देश में 100 से ज्यादा मस्जिदें बनाई जा चुकी हैं। शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट पर नमाज के लिए अलग कमरे बनाए जा रहे हैं और रेस्टोरेंट्स में हलाल खाना आसानी से मिल रहा है। ये बदलाव अचानक कैसे आए? इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली वजह है विदेशों से आए मुसलमान छात्र और कामगार। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों से लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए जापान आए और यहीं बस गए। दूसरी बड़ी वजह है इंटरफेथ मैरिज यानी अंतरधार्मिक विवाह। बहुत सी जापानी महिलाएं मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं और इस्लाम कबूल कर रही हैं। इस्लाम की सादगी और एकेश्वरवाद की शिक्षा कई जापानी लोगों को आकर्षित कर रही है। कई लोग स्वेच्छा से इस्लाम अपना रहे हैं और कहते हैं कि उन्हें इसमें सुकून और शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। जापान में कब्रगाहों की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है, क्योंकि वहां दाह संस्कार यानी क्रिमेशन आम है, जबकि इस्लाम में दफनाने की परंपरा है। इसके अलावा कभी कभी धार्मिक मतभेदों की वजह से तनाव भी पैदा होता है। इसके बावजूद जापान धीरे धीरे बहुसांस्कृतिक समाज की ओर बढ़ रहा है। सरकार भी मुस्लिम पर्यटकों और समुदाय को ध्यान में रखते हुए हलाल रेस्टोरेंट्स और मस्जिदों को बढ़ावा दे रही है। जापान में इस्लाम की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी और 1935 में बनी कोबे मस्जिद जापान की सबसे पुरानी मस्जिद है। वहीं टोक्यो की जामिया मस्जिद आज सबसे बड़ी और मशहूर मस्जिद है। हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। आज का जापान इस बात का उदाहरण है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जापान इस बदलाव को पूरी तरह अपनाता है या फिर नई चुनौतियां सामने आती हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से जब जापान में इस्लाम का भविष्य कैसा होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए।